हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी बच्चों को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। चूँकि ये इतिहास का पहला क्लास है, इसलिए इस पहले क्लास में हम जीरो से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास में आपको बताएंगे कि कुल कितने बुक हैं और कौन सा बुक आपको खरीदना है, कौन सा बुक आपको नहीं खरीदना है। मैं कौन सा बुक पढ़ाऊंगा, किस प्रकार से प्रश्न उत्तर कराऊंगा तथा आपका किस प्रकार से एग्जाम होगा, इन सभी बातों की चर्चा आज के ही इस क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो बच्चे बिहार बोर्ड से अपनी परीक्षा 2024 में देंगे, उनके लिए हमारा पेड कोर्स जारी हो चुका है। यदि आप अभी तक पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी विषय के लिए मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। पूरे साल भर का यह आपका फ़ी है, जिसमें सभी विषय चैप्टर वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास रहेगा। लाइव क्लास यदि छूट जाता है तो रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। प्रश्न उत्तर का नोट्स आपको दिया जाएगा और सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त किया जाएगा। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। कक्षा हमारा 12 हो गया। ठीक है, संकाय आर्ट्स हो गया। बिहार बोर्ड न्यू बैच है 2024 वाले बच्चों के लिए। आज का जो हमारा विषय है वह विषय इतिहास है। चूँकि इतिहास का यह आपका पहला क्लास है, तो इस पहले क्लास में हम बात क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बुक की हम बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको कौन सा बुक पढ़ाऊंगा, तो प्यारे बच्चों मैं आपको NCERT बुक पढ़ाऊंगा। NCERT बुक पढ़ाऊंगा। ठीक है, NCERT बुक के ही अकॉर्डिंग मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा। अर्थात मैं जितना भी लेक्चर लूँगा वो सारा का सारा NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, अब NCERT के अकॉर्डिंग इतिहास में 3 बुक दिया गया है। कितने बुक दिया गया है, तो प्यारे बच्चों 3 बुक। बुक फर्स्ट यानी भाग ए, भाग 1 2 3 करके है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भाग की जगह बुक लिख देता हूँ। बुक सेकेंड और बुक थर्ड। भाग 1 2 3 भी इसे आप कह सकते हैं। अर्थात भाग ए में यानी बुक फर्स्ट में, ठीक है, आपको जो अध्याय है, अध्याय की संख्या 4 है। अध्याय की संख्या कितना है, 4। अर्थात पहले किताब में आपको प्यारे बच्चों 4 अध्याय पढ़ना है। अर्थात पहले किताब में आपको अध्याय 1 से शुरू होगा और ख़त्म होगा अध्याय 4 तक। ठीक है, दूसरा जो बुक है इसमें अध्याय की संख्या 5 है। कितनी अध्याय है, 5। अर्थात दूसरे बुक में हम लोग अध्याय 5 से पढ़ना शुरू करेंगे और 9 पर आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी 5 से 9 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो बुक 3 है प्यारे बच्चों, इनमें अध्याय की संख्या आपको 6 है। अर्थात बुक 3 में हम लोग अध्याय 10 से अध्याय 15 तक पढ़ेंगे। 10 से 15 तक। अब आप जोड़ सकते हैं 6 4 10 5 15, यानी कुल अध्याय की संख्या प्यारे बच्चों कितना हो जाता है, 15। ठीक है, अर्थात इतिहास में आपको 15 अध्याय आपको पढ़ना है। इन 15 अध्याय का सिलेबस मैं आपको PDF फाइल में ऐप पर ही मैं आप सभी बच्चों को दे दूंगा। ठीक है, जिससे आपको पता चल पाए कि आपको क्या पढ़ना है, शीर्षक का नाम क्या है, इन सभी बातों की जानकारी आपको मिल पाए। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि क्या हमें NCERT बुक खरीदना है, तो प्यारे बच्चों नहीं, आपको NCERT बुक नहीं खरीदना है। क्यों? क्योंकि NCERT बुक को मैं PDF फाइल में आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। जब मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा तो आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आपको बुक नहीं खरीदना है।
ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बुक खरीदने के लिए इसलिए भी एनसीईआरटी नहीं बोलता हूँ, इसका कारण है। कारण यह है कि देखिए प्यारे बच्चों, आप है 12th के छात्र, ठीक है। आपको ज्ञान भी चाहिए और आपको अंक भी चाहिए, आपको दोनों चीज़ चाहिए। आपको नॉलेज भी चाहिए और कक्षा 12 में अंक भी चाहिए, है कि नहीं। तो अंक लाने के लिए आपको तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा, यानी लघु प्रश्न आप बनाइएगा, दीर्घ बनाइएगा और वस्तुनिष्ठ भी ये बनाइएगा, ठीक है। तो जब अब मान के चलिए ये एनसीईआरटी बुक है, अब जब हम इसको पढ़ लेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर तो दिखना चाहिए। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर नहीं के बराबर है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आंसर है वो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, अर्थात एनसीईआरटी बुक का जो प्रश्न होता है वो प्रश्न बिहार बोर्ड पूछता ही नहीं है। अब जब पूछता ही नहीं है तो उनका प्रश्न उत्तर करा करके तो कोई फायदा नहीं है। और जो भी प्रश्न और कभी कभी पूछते भी हैं तो वो नहीं के बराबर, जिनकी संख्या बहुत कम होता है। तो प्रश्न उठता है कि बिहार बोर्ड फिर क्या पूछता है। तो जो एनसीईआरटी में जो आपने पढ़ा, यानी जितने भी बिंदु पढ़े उन्हीं बिंदु को प्रश्न बना करके बिहार बोर्ड आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए जब आपको प्रश्न में काफ़ी कठिनाई होगा तो बुक खरीद करके यह आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं? एक तो हम आपको बुक प्रोवाइड कर ही आपको रहे हैं, इसलिए यदि आप बुक खरीदना चाहते हैं, अब आप कहिए कि नहीं सर फिर भी हम बुक खरीदना चाहते हैं कम से कम सेल्फ स्टडी करने के लिए, तो आप थोड़ा सा बताइए कि कौन सा बुक अच्छा होगा। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपको बुक खरीदना है तो आप SPPD का बुक आप खरीद सकते हैं। कौन सा पब्लिकेशन है? SBPD पब्लिकेशन। आप मार्केट जाइएगा, मार्केट में बोलिएगा मुझे कक्षा 12 का SBPD पब्लिकेशन का हिस्ट्री का बुक चाहिए। किसका बुक चाहिए? हिस्ट्री का। और ये SPPD पब्लिकेशन का मात्र इतिहास का एक ही बुक होगा। जैसे NCERT में 3 बुक था ना, इसमें 3 नहीं होगा, बस एक ही बुक होगा। अब SPPD पब्लिकेशन बुक का खासियत का ऐसा क्या खासियत है कि जो आप खरीदिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका खासियत यह है कि SPPD में काफ़ी सरलता से दिया गया, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा खासियत यह है कि इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या सबसे अधिक रहती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक दिया रहता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको यह भी अंकित कर देगा कि कौन सा प्रश्न बिहार बोर्ड में कब पूछे गए। अब जब आप देखिएगा कि ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पिछले वर्ष पूछा गया है तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से SPPD में जितने भी प्रश्न, चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, लघु प्रश्न हो या दीर्घ प्रश्न हो, सभी प्रश्नों में अंकित कर देगा कि लघु प्रश्न कब कब बिहार बोर्ड में पूछा गया है या दीर्घ प्रश्न बिहार बोर्ड में कब कब पूछा गया है। अब जिन प्रश्नों को 3 बार पूछा गया हो, 2 बार पूछा गया हो, तो आपको खुद लग जाएगा ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप खुद से भी उसकी तैयारी करा सकते हैं, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप बुक सेल्फ स्टडी के लिए खरीदना चाहते हैं तो SPPD का आप खरीद सकते हैं। या आप नहीं भी खरीदिएगा तो भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी बच्चों को प्रश्न उत्तर करा दूंगा, ठीक। उसमें लघु प्रश्न करा दूंगा, दीर्घ करा दूंगा और वस्तुनिष्ठ करा दूंगा, और SPPD बुक से कहीं ज़्यादा मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। इसलिए आप नहीं भी खरीदेगा तो भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं, फिर भी सर आप सजेस्ट कर दीजिए, मुझे खरीदना है, सेल्फ स्टडी करने का मन हो तो मैं कर लूँगा। तो मैं उन बच्चों के लिए मैं सजेस्ट किया हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूं कि बुक का जो आपका डाउट है वह डाउट आपका ख़त्म हो गया होगा। इसलिए अब हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, इतिहास में प्यारे बच्चों जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 100 अंक के होते हैं। कितने अंक के आपको होंगे प्यारे बच्चों? 100 अंक के होंगे, ठीक है, 100 अंक। और 100 अंक को 2 भागों में लिया जाएगा। सबसे पहला जो भाग है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 50 अंक के होंगे,
जिनमें 4 ऑप्शन दिया होगा और गोल गोल घेर देना है। इस प्रकार से आपको एग्जाम देना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 100 होगा। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न को बनाना होगा, इसलिए वस्तुनिष्ठ आपको काफ़ी आसान हो जाता है। और ये जो 100 प्रश्न है यह कोरोना काल में जारी हुआ था। कब हुआ था? कोरोना काल। और कोरोना काल से लेकर के अभी तक ये पैटर्न ऐसा का ऐसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संभवतः आपका भी जब एग्जाम होगा तो आपका 100 ही प्रश्न रहेंगे और आपको 50 बनाना होगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो कोरोना का पैटर्न हो गया, लेकिन कोरोना से पहले जब कोरोना नहीं था, जैसे 2020, कब 2020 में तो कोरोना था, कोरोना नहीं था, तो 2020 में कैसे एग्जाम होता था? तो 2020 में 60 प्रश्न दिए जाते थे। इन 60 प्रश्नों में प्यारे बच्चों 50 प्रश्न आपका बनाना पड़ता था। ये 2021 से पहले का पैटर्न है, यह 21 के बाद का पैटर्न है। ठीक है। अब जो शेष जो 50 अंक जो प्यारे बच्चों बच जाता है, 50 अंक, ये आपका विषयनिष्ठ एग्जाम होगा। विषयनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव। ठीक है। तो इसमें जो लघु प्रश्न होगा, लघु प्रश्न प्यारे बच्चों, जैसे 2021 में जो जारी हुआ कोरोना लेकर के, तो 30 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको बनाना है 15। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो इस हिसाब से कितना अंक का हो गया? 30 अंक का हो गया। यानी 30 प्रश्न दे देगा, 30 में से कितना बनाना है? 15। ठीक है। कोरोना पैटर्न पर ये, लेकिन जब कोरोना नहीं था, जैसे 2020 में, तब कितना प्रश्न देता था? तब आपको 27 से 28 प्रश्न देता था और इनमें से 15 बनाना होता था। ठीक है। उसके बाद है दीर्घ प्रश्न। कौन सा प्रश्न? दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न में प्यारे बच्चों 8 प्रश्न आपको देंगे और आपको कहा जाएगा कि 8 में से कोई 4 प्रश्न बनाना है। 4 बनाइएगा। एक प्रश्न 5 अंक का होगा, तो इस हिसाब से 20 अंक का हो गया, तो 30 आपका 50 पूर गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या होगा? तो इस प्रकार से आपका एग्जाम होगा। तो आज का जो आपका क्लास रहा वो बुक के बारे में रहा, एग्जाम पैटर्न के बारे में रहा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आई है ना होगी। इसलिए जो नेक्स्ट क्लास होगा इतिहास का, वह आपका बेसिक क्लास होगा। उस बेसिक क्लास में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा इतिहास क्या है, इतिहास का क्या अर्थ है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं और हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और हर व्यक्ति को इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तथा भारत में इतिहास का विभाजन कैसे हुआ, प्राक इतिहास, आर्य इतिहास क्या है, इन सभी बातों की चर्चा हम आगे के क्लास में करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं 70 150 45 52। धन्यवाद।